नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 34। प्रूव दैट कोस 2 पाई बाय 15 इंटू कोस 4 पाई बाय 15 इंटू कोस 8 पाई बाय 15 इंटू कोस 16 पाई बाय 15 इक्वल है 1/16 के। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 13 में हमने फॉर्मूला लगाया था कि कोस ए इंटू कोस 2a इंटू कोस 2 स्क्वायर है, आई थिंक याद आ रहा होगा, है ना। कोस 2 क्यूब ए ऐसे करके वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, और अगर हम इसको प्रूव करना चाहें विदाउट फॉर्मूला तब भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले अगर मैं एलएचएस को देखूं तो एलएचएस में क्या है बच्चा, मेरे पास एलएचएस में आपके पास कोस 2 पाई बाय 15। मेरे को याद आ रहा है कि सर 2 साइन थीटा इंटू अगर कोस थीटा करें तो ये बन जाता है साइन 2 थीटा, ये तो आपको पता होगा। तो मैंने कहा यहाँ पे 2 नहीं है, साइन थीटा नहीं है, कोस थीटा तो है, थीटा है ना 2 पाई बाय 15। तो अगर मैं इसको 1/2 साइन 2 पाई बाय 15 से नीचे और ऊपर भी 2 इंटू साइन 2 पाई बाय 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक कंप्लीट एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा, नीचे एक बार लिख दिया मैंने। इंटू में क्या जाएगा बच्चा, कोस 2 पाई बाय 15 इंटू कोस 4 पाई बाय 15 इंटू कोस 8 पाई बाय 15 इंटू में क्या है भाई, कोस 16 पाई बाय 15। आई थिंक यहां तक बात क्लियर है। अब मैं इस एक्सप्रेशन की जगह, ओनली इतने की जगह क्या लिख सकता हूं, तो आपने कहा साइन 2 थीटा, और थीटा यहां पे क्या है 2 पाई बाय 15, तो आप यहां पे लिख सकते हैं 1/2 साइन 2 पाई बाय 15, और यहां पे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की जगह साइन 2 इंटू 2 पाई बाय 15 लिख सकते हो। इंटू में क्या चल रहा है भाई, कोस 4 पाई बाय 15 इंटू कोस 8 पाई बाय 15 इंटू में कोस 16 पाई बाय 15। अब देखो जिसको समझ में आ गया वो जल्दी से आगे चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस तुम्हें समझा रहा हूं। तो हर बार मुझे यही फॉर्मूला लगाना है। अब देखो क्या करूंगा मैंने कहा थोड़ा सा दिमाग और लगाते हैं। यहां पे साइन 4 पाई बाय 15 बनेगा, ये कोस 4 पाई बाय 15 है। अगर ऊपर 2 दे दूं और नीचे 2 मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अगेन। तो आपने कहा हाँ सर बात तो सही है, तो मैंने कहा ऐसा कर सकता हूं 1/4 साइन 2 पाई बाय 15 यही रखता हूं, और ब्रैकेट में 2 इंटू साइन 4 पाई बाय 15 इंटू में कोस 4 पाई बाय 15 बन जाएगा। इंटू में क्या चल रहा है भाई, कोस 8 पाई बाय 15 कोस 16 पाई बाय 15। क्या यहां तक कोई दिक्कत है भाई किसी को? चलो कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। मैंने कहा ठीक है भाई, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, साइन 2 थीटा। तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को 1/4 साइन 2 पाई बाय 15 इंटू में 2 साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 इंटू 4 पाई बाय 15 लिख सकता हूं, और इंटू में कौन चल रहा है, ये दोनों एक्सप्रेशन चल रहे हैं। ओके, तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को आगे दोबारा लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। 1/8 साइन 2 पाई बाय 15, मैंने 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया है और 2 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू साइन 8 पाई बाय 15। ये टर्म तो आ गई, इसको सोल्व कर लिया। और यहाँ पे दो टर्म कौन सी है, ये वाली, तो इनको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे कि कोस 8 पाई बाय 15 इंटू में कोस 16 पाई बाय 15। दोबारा देखो ध्यान से, थीटा सेम हो गया तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बन गया। तो क्या आप इसको 1/8 साइन 2 पाई बाय 15 साइन 2 थीटा, तो क्या मैं इसको साइन 2 इंटू 8 पाई बाय 50 लिख सकता हूं? अरे जल्दी बताओ मेरे को, कोई दिक्कत है तो पूछ लेना कमेंट करके विथ टाइम स्लॉट। ये बात दिमाग में रखना थोड़ी सी, क्योंकि 40 मिनट की क्लास होती है तो मेरे को पूरा वीडियो दोबारा नहीं देखना पड़े। आप बता दीजिए कि सर इस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में और इस लाइन में दिक्कत आ रही है, और क्या दिक्कत आ रही है वो भी बता सकते हैं। तो आपने कहा ठीक है। नाउ इसको क्या मैं अगेन 1/8 साइन 2 पाई बाय 15 तो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर को साइन 16 पाई बाय 50 लिख सकता हूं, इंटू में कोस 16 पाई बाय 15। क्या तुम्हें नहीं लग रहा 2 की कमी है? तो आपने कहा जरूर है। तो मैंने कहा इसको 1/16 साइन 2 पाई बाय 15 इंटू में साइन 2 इंटू 16 पाई बाय 15 लिख सकता हूं। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे बच्चा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, है ना, कि फॉर्मूले याद नहीं हो।
अब क्या करेंगे, मैंने कहा अभी सब करेंगे, ध्यान से देखो। यहां तक तो कोई दिक्कत आई थिंक किसी बच्चे को नहीं होगी कि किस तरीके से आपने यहाँ पे सोचा है और क्या किया है। ये हम प्रीवियस वाले क्वेश्चनों से करते आ रहे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में आई बटन में आपको लिंक मिलेगा कंप्लीट चैप्टर का, वहां से आप देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं मिले तो भाई साहब चैनल पे जाइए, वहां पे चैप्टर की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और वीडियो देखिए, प्रॉपर तरीके से अरेंज है। देखिए भाई, क्या मैं एलएचएस को 1/16 साइन 2π/15 इंटू में साइन 32π/15 लिख सकता हूं? मुझे कहा यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा इसका ओवरऑल मतलब ये आया कि साइन 32π/15 डिवाइड बाय 16 इंटू साइन 2π/15 होगा। मैंने कहा हाँ। फिर आपने कहा सर मुझे तो लाना 1/16 है, 1 ऊपर मिलता ही है, 16 नीचे है ही, मतलब ये दोनों आपस में कटेंगे। कैसे कटेंगे वही तो सोचना है। मैंने कहा इसके लिए तो देखो सोचना पड़ेगा। कोई बच्चा इसको डिग्री में ले जाके सोचे, और कोई बच्चा अगर थोड़ा सा इंटेलिजेंट बना हुआ है, कि अगर उसने, देखो इंटेलिजेंट कब बनते हो, जब आपको चीजें पता होती है, तभी तो इंटेलिजेंट कहा जाता है उसको। तो आपने वो वाली कॉन्सेप्ट समझी होगी कि कैसे हम एंगल अगर 360 से बड़ा है, 360 से छोटा है, तो उसको 90 0 और 90 के बीच में लाते हैं, है ना। तो आपने कहा ये इस वाले एक्सप्रेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि साइन 15 2 जा 30, तो 2π प्लस π/15 लिख दो। आपने कहा ध्यान से देखो सर, 15 2 जा 30 होता है प्लस पाई, गलत लिख दिया सर। मैंने कहा ठीक है, तो इसको 2π/15 लिख लो। 15 2 जा 30, 30 प्लस 2 32π, 32π/15 हो जाएगा। ओके सर, डिवाइड में है क्या 16 इंटू साइन 2π/15। देखो आपका जो सिस्टम था उसमें क्या था, 0 था, पाई था, फिर 2π था। आई याद आ रहा है, 2π प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, और 2π हॉरिजेंटल एक्सिस है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 2π/15 डिवाइड बाय 16 इंटू साइन 2π/15। ये साइन 2π/15 आपस में कैंसिल हो गई, तो आपके पास बचा 1/16 और इट इज योर RHS। ओके, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया हेंस प्रूव। अब एक बच्चा बोला ऐसे कैसे सर, कुछ तो और समझाना पड़ेगा कि फॉर्मूला कैसे लगता है। मैंने कहा हाँ यार, ये बात भी तुम्हें समझा देता हूं। अब देखो बार बार बताने से चीजें क्लियर होती है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि देखो तुम्हें आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। वैसे मैंने इस वीडियो में इस क्वेश्चन को समझाने के लिए ज्यादा टाइम आपका वैसे भी नहीं लिया है। तो मैंने कहा देख भाई, क्या मैं एलएचएस को कोस 2π/15 इंटू कोस 2 इंटू 2π/15, अरे 4π/15 को ऐसा लिख सकता हूं, इंटू कोस 4 इंटू 2π/15 इंटू कोस 4 की जगह 8 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 8 इंटू 2π/15 लिख सकता हूं। फिर एक कलाकारी और कर लेता हूं समझाने के लिए कि कोस 2π/15 इंटू कोस 2 इंटू 2π/15 इंटू कोस 2 इंटू 2π/15 इंटू कोस 2 इंटू 2π/15। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला समझेंगे। सिंस सुनिए साहब, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ आता है कि कोस ए इंटू कोस 2a इंटू कोस 2 इंटू कोस 2 इंटू लास्ट में डॉट 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 कोस 2n-a 1 इंटू a, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2n डिवाइड बाय 2n इंटू साइन है। हमने कहा देखो यहाँ पे n-1 की वैल्यू 3 है, तो n की वैल्यू 4 है। अरे लास्ट वाली टर्म क्या है, n-1 होनी चाहिए ना 2 की पावर। a की वैल्यू तो साफ साफ दिख रही होगी तुम्हें, 2π/15 है। कंपेयर कैसे करना है कि n-1 की वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहां से n की वैल्यू आ गई 4। ओके सर, मैंने कहा इसका मतलब इस LHS को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 2 इंटू 2π/15, ओके, डिवाइड बाय 2 इंटू साइन ए की जगह क्या लिखूंगा भाई, 2π/15। ओके, पकड़ते रहना बातों को, कोई जल्दबाजी नहीं है। इक्वल में साइन 2 16 होता है, तो 16 इंटू 2π/15 डिवाइड में 16 इंटू साइन 2π/15। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल में ये 16 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2π से, तो आप इसको साइन 16 2 जा 32π/15 डिवाइड बाय
16 इंटू साइन 2 पाई/15। और इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 पाई प्लस 2 पाई/15, 2 पाई प्लस 2 पाई/15, और फिर ये क्या बन जाएगा, साइन 2 पाई/15। जैसे हमने यहाँ किया था वही सेम बन गया। ये वाली टर्म आई कि नहीं आई, इसको कन्वर्ट करना भी समझाया, उसके अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। तो ये किसके इक्वल आएगा, 1/16 के, और दैट इज योर RHS। तो उम्मीद कर रहा हूँ फॉर्मूला भी आपको अप्लाई करना आ गया है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 35। अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, मैं तो प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। और अब होमवर्क तुम्हारा बन रहा है कि आप फॉर्मूले से खुद करेंगे। ठीक है भाई साहब, बात समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आ रहा फॉर्मूला तो 34 वाला एग्जाम क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोबारा देखिए और उससे समझने की कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब मैं क्या करूं, मैं एक काम करता हूं, चलो मैं फॉर्मूले से मैं बता देता हूं, और ये जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था, ये किस से मल्टीप्लाई करना है ये आप कर लेना, ठीक है? इतना तो कर ही सकते हो भाई। तो आपने कहा देखिए सर LHS क्या है, मैंने कहा LHS है आपका कोस π/5 इंटू कोस 2 π/5 इंटू कोस 4 π/5 इंटू कोस 8 π/5। इसको कैसा लिखना है, इसको लिखना है कोस ए मतलब π/5 इंटू कोस 2a, तो कोस 2 इंटू π/5 लिखा जा सकता है, इंटू कोस, क्या है इसको 4 इंटू π/5, तो उसकी जगह 2 की पावर 2 इंटू π/5 लिख दूं, एक स्टेप कम कर दी मैंने, इंटू इसमें से π/5 अलग किया तो 8 बाहर आ गया, 8 को मैं 2 की पावर 3 इंटू π/5 लिख सकता हूं। आपने कहा बहुत आसानी से, तो मैंने कहा सिंस मुझे पता है कि कोस ए इंटू कोस 2a इंटू कोस 2 स्क्वायर a डॉट 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 कोस 2 की पावर n-1 इंटू ए को मैं लिख सकता हूं साइन 2 की पावर na डिवाइड बाय 2 की पावर n इंटू साइन ए। तो मैंने कहा देखो साहब ए तो समझ में आ रहा है साफ साफ, दैट इज π/5। n की वैल्यू निकालने के लिए n-1 हमारा 3 के इक्वल है, लास्ट टर्म देखनी है तो लास्ट टर्म में 2 की पावर 3 है। नाउ n की वैल्यू आ गई 4, -1 इधर गया +1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी बच्चा खांसी आ गई थी। नाउ देखिए साहब, क्या इसको मैं साइन 2 की पावर 4 इंटू π/5 डिवाइड बाय 2 की पावर 4 इंटू साइन π/5 लिख सकता हूं? आपने कहा जरूर। तो मैंने कहा क्या मैं इसको साइन 2 की पावर 4 कितना होता है बच्चा, 16 होता है, कितना होता है 16, तो क्या मैं इसको 16 π/5 लिख सकता हूं? और डिवाइड में क्या जाएगा 16 इंटू साइन π/5। अब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, 16 π/5 कितना होता है, तो मैंने कहा क्या मैं इसको साइन 5 पाई, नहीं 5 5 25 होता है, 4 पाई 5 4 20 होता है, कुछ तो गड़बड़ दया यहाँ पे। तो मैंने कहा 3 पाई, हाँ 3 पाई से काम चल जाएगा, 3 पाई प्लस π/5 लिख सकता हूं, ध्यान से देखो आपने कहा लिख सकते हैं। डिवाइड में क्या आएगा बच्चा 16 इंटू साइन π/5। अब 3 पाई कहाँ होता है, मैंने कहा देखो साहब 3 पाई यहाँ होता है, 0 होता है, फिर पाई होता है, फिर 2 पाई होता है, फिर यहाँ पे 3 पाई होता है, और 3 पाई प्लस है तो 3 पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर आएगा माइनस साइन π/5 डिवाइड बाय 16 इंटू साइन π/5। साइन π/5 से साइन π/5 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा -1, नीचे बचा 16, और दैट इज योर RHS। अगर आप फॉर्मूला लगा के करेंगे और नॉर्मल बिना फॉर्मूला लगाए करते तो ये वाली टर्म आएगी, उसको सिंप्लीफाई करना है, वो ये रहा। ओके, तो वो सिंपली है कि हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम साइन π/5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में 2 लेंगे, तो फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। तो मैंने ये बात आपको बता दी है कि आप साइन 2 साइन π/5 से न्यूमरेटर को, और 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 साइन π/5, और ये साइन π/5 कोस π/5 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बनाएंगे, तो आप साइन 2 थीटा लिखेंगे, और फिर आगे आप फर्दर चलते जाएंगे बस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। ओके, तो उम्मीद करता हूं 35 का सॉल्यूशन आपको समझ में आया है। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 36, कोस π/65 इंटू कोस 2π/65। आपको लगा सेम पैटर्न है सर, मैंने कहा हाँ भाई। तो मैंने क्या किया, इसको देखो सबसे पहले LHS को लिखा, और मैंने अब थोड़ा सा दिमाग लगाया कि कोस π/65 तो ठीक है, इंटू कोस 2 बाहर निकाल लेता हूं तो बचेगा π/65, ये भी सही है, इंटू कोस
यहां से 4 बाहर निकाल लेता हूँ, 2 की पावर 2 लिख देता हूँ। इसकी जगह ध्यान से देखो, क्या मैं अंदर पाई बाय 65 लिख दूं? आपने कहा बहुत आसान से। इनटू इसमें से 8 बाहर आएगा तो क्या मैं इसको कोस 2 की पावर 3 इंटू पाई बाय 65 लिख सकता हूं? आपने कहा आसानी से। इंटू 16 की जगह क्या लिखूंगा बताइए? कोस 2 की पावर 4 लिखोगे, इंटू में पाई बाय 65। और 32 की जगह क्या लिखोगे? कोस 2 की पावर 5 इंटू पाई बाय 65। कोई दिक्कत चलो नहीं है। ओके, तो क्या मैं यहां पे फॉर्मूला लगा दूं? तो आपने कहा देखिए सर, सबसे पहली बात कि कोस ए इंटू कोस 2a इंटू कोस 2 की पावर 2a इन डॉट 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 कोस 2 की पावर n माइनस 1 इंटू ए होता है, तो उसकी जगह क्या लिखते हैं? साइन 2 की पावर एन ए डिवाइड बाय 2 की पावर n इंटू साइन ए। मैंने कहा ए तो पता चल ही गया होगा कितना है, ए है हमारा पाई बाय 65। n माइनस 1 की वैल्यू क्या है? 5 है। लास्ट वाले की पावर देखनी है, देख ली हमने, तो n की वैल्यू आ गई 6। तो आपने कहा सिंस, और देयरफॉर LHS क्या हो जाएगा बच्चा लोग? LHS हो जाएगा साइन 2 की पावर 6 इंटू में पाई बाय 65 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 6 इंटू साइन पाई बाय 65। कोई दिक्कत नहीं, चलो नाउ अब मैं इसको क्या लिखूंगा? 2 की पावर 6 कितनी होती है? 64 होती है। तो आप यहां पे लिखेंगे साइन 64 पाई बाय 65 डिवाइड बाय 64 इंटू साइन पाई बाय 65। देखो भाई साहब, न्यूमरेटर को क्या लिखें? पाई प्लस या पाई माइनस, 2 पाई प्लस या 2 पाई माइनस? तो आपने कहा देखिए सर, पाई माइनस पाई बाय 65 लिख दीजिए। मैंने कहा कैसे? बोला 65 में से 1 पाई माइनस करेंगे 64 पाई आएगा। मैंने कहा वेरी गुड, समझदार हो गए आप लोग। डिवाइड में क्या चलेगा? 64 इंटू साइन पाई बाय 65। ओके, नाउ पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि सिंस साइन पाई माइनस थीटा, कोई भी एंगल हो बट ये थीटा लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, तो 180 में 65 का डिवाइड करेंगे तो 90 से कम ही आ रहा है। आई थिंक, मुझे तो इतना ही लग रहा है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 180 में डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे बेटा? डिवाइड किसका? 65 का। तो ये तो बहुत ही कम आ रहा है, 2.76 आ रहा है, तो ठीक है, थीटा 90 से छोटा है, इक्वल होता है साइन थीटा। आई थिंक पता है तुम्हें। देयरफॉर आपका LHS क्या हो जाएगा बच्चा लोग? ये हो जाएगा साइन पाई बाय 65 डिवाइड बाय 64 इंटू साइन पाई बाय 65। और बच्चा लोग पाई बाय 65 से पाई बाय 65 कैंसिल, और मतलब साइन भी साथ में है, इक्वल में आ गया 1/64। और क्या यही तुम्हारा RHS है? अरे हाँ सर, यही हमारा RHS है। तो उम्मीद करता हूं 36 वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो सीधी सी बात है, टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करिए और पूछिए। ओके बच्चा लोग, क्लियर है सबको? मैं फॉर्मूला लगा के किया है, आप इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, ट्राई करेंगे तो समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। देखो RD शर्मा के क्वेश्चन जो भी कर रहे हैं तो ओनली सॉल्यूशन के लिए मत कीजिए, उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, और जो क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा सा ऐसा लगे कि अटपटा है, इसमें कुछ समझने वाली ज्यादा बात है, उसको स्टार लगा लीजिए। और जब आप रिवीजन करें तो उन क्वेश्चंस को तो ज्यादा फोकस करके देखना है। ओके, ये अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके पास कम ही क्वेश्चन बचेंगे जो रिवीजन में आपको ध्यान देकर समझना है। नेक्स्ट देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 37। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है। और क्या है पैटर्न वो समझा देता हूं। मुझे कह रहा है कि 2 टाइम्स टेन अल्फा किसके इक्वल है? 3 टाइम्स टेन बीटा के। तो प्रूव करिए टेन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू साइन 2 अल्फा 2 बीटा डिवाइड बाई 5 माइनस कोस 2 बीटा होती है। तो मैंने कहा देखो साहब, इसको करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। मैं तुम्हें दोनों तरीके बता दूंगा, 2 तरीके मेरे को आते हैं, बाकी तो नहीं आ रहे अभी, बट 2 तो मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि 2 तरीके से मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता हूं। एक तो मैं रेशियो की हेल्प से कर सकता हूं, दूसरा मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा और उसमें वैल्यू पुट करके चेंज कर लूंगा। कैसे करूंगा ध्यान से समझना। देखिए साहब, सबसे पहले मुझे इसको LHS ले लेना है और इस LHS को RHS के इक्वल लाना है। इस LHS को कहीं ना कहीं मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो इस चीज को यूज में ले लूंगा, बात खत्म। तो आपने कहा ठीक है सर। तो मैंने कहा देख भाई, LHS क्या है मेरा, पहले मैं इसका डुप्लीकेट निकाल लेता हूं क्योंकि बाद में मेरे काम आएगा। ओके, देखिए साहब, LHS क्या है? टेन अल्फा माइनस बीटा। आई थिंक तुम्हें टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है। इट इज टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। फिर आपने कहा सुनिए सर, आपको सिर्फ बीटा में आंसर चाहिए, अल्फा तो चाहिए नहीं। मैंने कहा हाँ। तो आपने कहा सिंस आपको पता है
2 टाइम्स टेन अल्फा किसके इक्वल है, 3 टाइम्स टेन बीटा के। तो अल्फा वाली टर्म की जगह बीटा लिखना है, तो क्या मैं टेन अल्फा की वैल्यू 3/2 इंटू टेन बीटा लिख दूं तो कोई दिक्कत किसी को? आपने कहा नहीं सर, हम बहुत खुश हैं, लिख दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3/2 टेन बीटा माइनस टेन बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 3/2 टेन बीटा इंटू में टेन बीटा। अब ये मत करना न्यूमरेटर से टेन बीटा कॉमन लिया, डिनोमिनेटर से कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा नहीं। हम एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, काट देंगे बाद में। तो ऊपर बचेगा भाई देखो टेन बीटा माइनस 2 टेन बीटा, एलसीएम लिया हूं 2, तो 2 उसके पास जाएगा कि नहीं जाएगा, दूसरे के पास। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 टेन स्क्वायर बीटा डिवाइड बाई 2, और 2 से 2 काट सकते हैं, तो हमारे पास बच गया भाई 3 टेन बीटा माइनस 2 टेन बीटा डिवाइड बाय 2 प्लस 3 टेन स्क्वायर बीटा। फिर आपने कहा सुनिए सर आपको साइन कोस में आंसर चाहिए, मैंने कहा हाँ भाई, तो क्यों ना इनको साइन कोस में चेंज कर लो। मैंने कहा ठीक है। फिर एक बच्चा बोला सुनिए सर 3 टेन बीटा माइनस 2 टेन बीटा को आप सीधा टेन बीटा क्यों नहीं लिख देते? मैंने कहा ले भाई लिख दिया। मैंने कहा इसका साइन कोस में चेंज कर लेता हूं, तो क्या मैं इसको साइन बीटा डिवाइड बाय कोस बीटा लिख सकता हूं न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर में 2 प्लस 3 इंटू साइन बीटा डिवाइड बाय कोस बीटा होल स्क्वायर आएगा। अब मैं स्क्वायर करके एलसीएम ले रहा हूं, तो न्यूमरेटर को मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, साइन बीटा डिवाइड बाय कोस बीटा, बट डिनोमिनेटर में मैंने एलसीएम लिया तो 2 कोस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा डिवाइड बाय कोस बीटा आ गया, कोस स्क्वायर बीटा। तो इस कोस बीटा से कोस बीटा टाइम कट गया भाई। अरे इतना तो पता ही होगा कि a अपॉन बी डिवाइड बाय सी अपॉन डी होता है, तो b और d को काट सकते हो आपस में किसी सेम नंबर से, a और c को काट सकते हो। वही काम मैंने किया है कि कोस बीटा ऊपर डिवाइड में था, नीचे वाले डिवाइड में कोस स्क्वायर बीटा था, मैंने काट लिया भाई। तो मेरे पास क्या बचा, ये कोस बीटा ऊपर चला जाएगा, तो आप इसको लिखोगे साइन बीटा इंटू में कोस बीटा, और डिवाइड में क्या है भाई 2 कोस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा। याद करो कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या? आपने कहा साइन 2 बीटा चाहिए, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2 की कमी चल रही है सर। मैंने कहा हाँ यार, तो मैंने कहा ऊपर 2 लिखा दो, नीचे वाले में कोस 2 बीटा चाहिए, तो साइन नहीं चाहिए, साइन को कोस में बदल दो। एक तो ये तरीका है। अरे हाँ ना बोलो, हाँ सर। फिर आपने कहा देखो सर साइन स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर बीटा कुछ तो और भी कर सकते हो आप। मैंने कहा क्या? बोला सर या तो देखो एक तरीका ये कि बच्चा साइन स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा लिख दो, उससे काम चल जाएगा, कर ले चलो। और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपने कहा देखिए सर ऊपर आ गया 2 साइन बीटा इंटू कोस बीटा आ गया, नीचे क्या हुआ, नीचे ये हुआ 2 तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, 2 कोस स्क्वायर बीटा ठीक है, प्लस 3 इंटू इसकी जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा लिखा जा सकता है। अरे साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके सर, मैंने कहा ठीक है, इक्वल में 2 साइन बीटा इंटू में, अरे इसकी जगह कुछ लगा दूं क्या फॉर्मूला, साइन 2 बीटा। वेरी गुड, समझदार हो गए आप, साइन 2 बीटा बन गया ये। तो डिनोमिनेटर में देखिए 2 इंटू 2 कोस स्क्वायर बीटा प्लस 3 माइनस 3 कोस स्क्वायर बीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये तो समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा देखिए 2 कोस स्क्वायर बीटा में से माइनस 3 कोस स्क्वायर बीटा करेंगे तो क्या बचेगा, सोच लीजिए। मैं तब तक कुछ नंबर डिलीट कर लेता हूं, है ना। अरे लाइनें हटा लेता हूं मेरे काम की, डुप्लीकेट तो मैंने बना ली इसकी स्लाइड, टेंशन मत लिया करो आप। जल्दी सोचिए क्या सोचना है आपको। आपने सोचा, फिर आपने कहा सोच तो लिया सर, बट आंसर मैच नहीं हुआ। मैंने कहा आंसर मैच कराने की टेंशन नहीं लेनी तुम्हें बस सोचना है कि क्या क्या सोचना है और क्यों सोचना है। देखो मैं हर चीज के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मैंने ऐसा क्यों सोचा। ओके, तो आपको उसको एक बार दिमाग में डालना है और फिर कोशिश करनी है, वो दिमाग में आ जाएगा तो आप समझ भी जाओगे। तो आपने कहा देखिए सर हम एक कलाकारी छोटी सी कर सकते, और वो कलाकारी क्या है, आप न्यूमरेटर को साइन 2 बीटा रहने दीजिए। मैंने कहा ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या कीजिए 2 इंटू 3 माइनस कोस स्क्वायर बीटा लिख दीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, तूने कहा मैंने लिख दिया, बट क्या मेरा आंसर आ गया? बोला नहीं आया। फिर मैंने कहा एक काम करो, साइन 2 बीटा है, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके देखो तो ये हो गया 6 माइनस 2 कोस स्क्वायर बीटा। अभी भी आंसर मैच हुआ? नहीं हुआ सर। मैंने कहा यार कुछ तो फॉर्मूला होता है,
तुझे 5 चाहिए, हाँ, तो मैंने कहा एक काम करिए, इसको ऐसा लिख, साइन 2 बीटा डिवाइड बाय 5 प्लस 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर बीटा। कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है? मैंने कहा मेरे को तो आ रहा है, तुम्हारे को आ रहा है कि नहीं आ रहा पता नहीं। क्या था फॉर्मूला? मैंने कहा देखो, अभी कलर से लिखता हूं। फॉर्मूला ये था कि आप कोस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपके पास तो +1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा तो है, तो क्या आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसा लिख सकते हैं, साइन 2 बीटा, 5 को बाहर रहने दो, प्लस का 1 इसको माइनस का बनाना है, जो माइनस का उसको प्लस, तो माइनस कॉमन ले लो, इसको आप लिख सकते हो 2 कोस स्क्वायर बीटा माइनस 1। अब ये फॉर्मूला लगा दो, 2 कोस स्क्वायर थीटा की जगह कोस 2 थीटा लिखा जा सकता है, तो आपने लिखा साइन 2 बीटा डिवाइड बाय 5 माइनस, इस कंप्लीट की जगह क्या मैं कोस 2 बीटा लिख सकता हूं, और दैट इज योर RHS। उम्मीद कर रहा हूं कि हर एक स्टेप आपको समझ में आई कि मैंने ऐसा क्यों किया। सबसे पहले मैंने LHS में फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद मुझे लगा कि यार अल्फा चाहिए नहीं, बीटा लिया, बीटा वाला टर्म चेंज किया, एलसीएम वगैरह लिया, फिर हमने कहा कि यार साइन कोस में चाहिए, तो मैंने साइन कोस में चेंज किया, जो बेसिक रूल लग रहे थे वो लगाए, नीचे मुझे कोस बीटा ही चाहिए था, तो मैंने कहा कोस में कन्वर्ट कर लो साइन को, कर लिया, फिर मेरे पास आ गया, वो न्यूमरेटर में फॉर्मूला लग गया, 2 लगाने की जरूरत थी वो लगा दी हमने, बात खत्म। अब एक बच्चा बोला फॉर्मूले से कैसे होगा, एक दूसरा मेथड भी तो बता रहे थे। मैंने कहा हाँ देखो, सबसे पहले मैं कहूंगा कि मुझे गिवन क्या है, 2 tan अल्फा इक्वल है 3 tan बीटा के, ये मुझे क्या है गिवन, इससे मैं tan अल्फा डिवाइड बाय tan बीटा इज 3/2 लिख सकता हूं। लेट कर लेता हूं कि कॉमन मल्टीपल या कॉमन रेशियो x है या k है, कुछ भी ले लो, तो मैंने कहा अगर वो x है तो क्या मैं यहां से tan अल्फा की वैल्यू 3x लिख सकता हूं, बचपन वाली बातें हैं तो, और tan बीटा की वैल्यू 2x लिख सकता हूं, हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा सिंपली तुम्हें क्या करना है, LHS लेना है, ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाना है, tan अल्फा माइनस बीटा आ गया, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा, वैल्यू पुट कर दो, तो आपने कहा ठीक है सर, tan अल्फा की वैल्यू क्या है 3x, बीटा की वैल्यू 2x डिवाइड बाय 1 प्लस 3x इंटू 2x, होगा कि नहीं होगा, तो ये हो गया x डिवाइड बाय 1 प्लस 6x स्क्वायर, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब तुम RHS को सोल्व करो। अरे सर RHS को कैसे करेंगे, मैंने कहा रुको तो सही, साइन 2 बीटा डिवाइड बाय 5 माइनस कोस 2 बीटा। अब आपने कहा सर ये कोई फॉर्मूला होता है, मैंने कहा होता तो है, तुम्हें नहीं पता तो अलग बात है। फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का tan की टर्म में, क्या होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और कोई बच्चा मुझे tan 2 थीटा का फॉर्मूला बता सकता है, tan थीटा की टर्म में बता सकते हो, बहुत अच्छी बात है। तो नाउ क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपने कहा जरूर, अरे सर 5 माइनस था, मैंने कहा भूल गया ना। अब मुझे क्या करना होगा, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करूंगा, वैल्यू या तो k की वैल्यू पुट कर लो, अदरवाइज एक बार एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर को आपने छेड़ा ही नहीं, 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया तो ये 5 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो क्या मैं इसको 5 प्लस 5 tan स्क्वायर थीटा लिख दूं, फिर माइनस है, ये ब्रैकेट है यहाँ पे, तो इस माइनस की वजह से इसके टर्म के साइन चेंज होंगे, -1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और डिवाइड में क्या चल रहा है भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा काट सकता हूं, तो मेरे पास क्या बच गया देखो ध्यान से, 2 tan थीटा डिवाइड बाय 5 माइनस 1 इज 4, 5 प्लस 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज 6 tan स्क्वायर थीटा। क्या मैं यहां से 2 कॉमन ले सकता हूं डिनोमिनेटर से, हाँ ले सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा ले लिया भाई। तो क्या ये 2 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा बचा, हाँ सर बचा, मैंने कहा वैल्यू पुट कर दो,
थीटा लिख दिया क्या मैंने? ओहो, बीटा लिखना था। सॉरी बच्चा लोग, यहाँ थीटा की जगह बीटा आएगा। क्या आएगा? बीटा। सॉरी, ये तो कट गया, इसकी तो बात ही क्या करूं मैं। बीटा आएगा, बीटा। मैंने थीटा लिख दिया, बीटा लिखना है। बस घबराने की जरूरत नहीं है। आपने कहा देखो सर, साइन 2 बीटा डिवाइड बाई 5 माइनस कोस 2 बीटा था, तो ये हो जाएगा 2 टेन बीटा, नीचे 10 स्क्वायर बीटा, ये 1 माइनस 10 स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर बीटा। यहाँ पे भी 10 बीटा, यहाँ पे 10 स्क्वायर बीटा, 10 स्क्वायर बीटा, ये तो कट ही गया। ये आएगा 10 बीटा, और ये आएगा 10 स्क्वायर बीटा, ये आएगा 10 बीटा, ये आएगा 10 स्क्वायर बीटा। सॉरी बच्चा लोग, ये थोड़ी सी गलती मैंने कर दी। हाँ जी, ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा आपके पास? 10 बीटा डिवाइड बाय 2 प्लस 3 10 स्क्वायर बीटा। अब क्या करेंगे सर? मैंने कहा कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। किसकी? 10 अल्फा चाहिए? नहीं चाहिए। बीटा? हाँ बीटा चाहिए सर। तो मैंने कहा 2x है, क्या है वैल्यू? 2x। क्या है वैल्यू बचा? 2x। तो मैंने कहा इसको एक बार छोटा सा हटा लेता हूं मैं, जल्दी जल्दी हटा लेता हूं। तावला, तावला मारवाड़ी वर्ड है, तावला, तावड़कर, है ना। ना देखिए साहब, RHS को क्या लिख सकता हूं मैं? 10 बीटा की वैल्यू है 2x डिवाइड बाय 2 प्लस, अरे 2 तो काटा ही नहीं ना, हाँ काट दिया था, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी। 2x प्लस 3, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 10 स्क्वायर बीटा, और 10 स्क्वायर की बीटा की वैल्यू 2k, 2x। ओके, नाउ इट इज 2x डिवाइड बाय 2 प्लस 3 इंटू 4x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल में 2x डिवाइड बाय 2 प्लस 4 3 जा 12x स्क्वायर। क्या मैं नीचे से अगेन 2 कॉमन ले सकता हूं? तो 2x डिवाइड बाय 2 इंटू 1 प्लस 6x स्क्वायर हो गया। 2 से 2 कैंसिल, क्या आया तुम्हारे पास? x डिवाइड बाय 1 प्लस 6x स्क्वायर, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्या आप इक्वेशन 1 और 2 से ऐसा बोल सकते हैं? बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम ऐसा कह सकते हैं कि सर LHS बराबर है RHS के, और यही तो हमें शो करना था कि LHS बराबर RHS है गिवन इन्फॉर्मेशन से। उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो लेट करके मैंने किया है ये भी आई थिंक आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, और इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। इसमें रूल लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, जैसी ये वाले रूल हमने लगाए यहाँ पे। इसमें बस सिंपल सी बात ये थी कि आपको 10 का रूप फॉर्मूला पता होना चाहिए। अरे ये क्या किया मैंने, उसी को इरेज कर दिया। ओहो, कॉपी नहीं की थी स्लाइड, पर कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ ही गया। अब क्या है, डिलीट कर दिया मैंने। ठीक है भाई साहब, अरे उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया है। ओके, क्लियर है सबको? LHS इक्वल RHS दोनों पार्ट से मैंने तुम्हें समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 37, देखो कितनी मेहनत की जा रही है तुम लोगों के लिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोग भी मेरे लिए एक छोटी सी मेहनत करो, बस अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए, वो तो क्या है मेहनत। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 37।